नमस्ते। ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आपके इस परिवार में। जब भी आप हमसे मिलते हैं या जब भी आप हमारे सेवा केंद्र पर आते हैं, तब आपको लगता है कि आप एक ऐसे दिव्य सत्संग में आए हैं। लेकिन सत्संग से भी ऊपर उठ के इस संस्था की अपनी एक पहचान है, जो पहचान देने का परम सौभाग्य आज मुझे मिला। जैसे मैंने आपको बताया, इस संस्था को कई लोग सत्संग मानते हैं, कई ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जानते, तो कोई ओम शांति कह के पुकारते हैं। लेकिन इस संस्था का ओरिजिनल नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यह सत्संग से कई गुना ज्यादा विद्यालय है। सत्संग और विद्यालय में एक छोटा सा फर्क होता है। सत्संग में आप 1 घंटा सुनो, 23 घंटा आपको उसके ऊपर आचरण करने का कंपल्शन नहीं होता है। सत्संग में अगर हम बात करें तो कई बार लक्ष्य की बात नहीं आती, लेकिन जब हम विद्यालय कहते हैं तो विद्यालय में हम लक्ष्य की बात करते हैं। अगर आप 1 घंटा सुनते हैं तो 23 घंटा उसका आचरण की भी बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये सिर्फ कंडरस की बात नहीं है, तो हम जो यहाँ पे बातें सुनेंगे उसको जीवन में प्रत्यक्ष आचरण करने की भी बात आती है। इसलिए ये विद्यालय है जहाँ जो सही मायने में विश्वविद्यालय है। यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की बात करें तो ना सिर्फ भारत में, लेकिन 110 देशों से भी ज्यादा देशों में ये विद्यालय सेवारत हैं, जहाँ पे आज 5,000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र हैं। आज वर्तमान समय 10 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पे नियमित आकर राजयोग का अभ्यास करते हैं। ये विद्यालय सभी वर्ग, धर्म और उम्र वालों के लिए खुला है। 5 साल से लेकर बूढ़े दादा दादी तक भी यहाँ पे आकर राजयोग की शिक्षा ले सकते हैं। और यहाँ पे जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं ये निशुल्क रूप से कराए जाते हैं। इसलिए ये सही मायने में विश्वविद्यालय है। और लेकिन ये कैसा विश्वविद्यालय है? तो जैसे कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये गॉडली यूनिवर्सिटी है। जैसे कहा जाता है मेडिकल कॉलेज में अगर हम जाएंगे तो पढ़ाने वाले डॉक्टर होते हैं, पास आउट होकर जब स्टूडेंट निकलते हैं तो वो भी डॉक्टर बन के पास आउट होकर निकलते हैं। हम कहते हैं कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ईश्वर ने स्थापन किया हुआ ईश्वरीय ज्ञान जहाँ पे हम सुनते। तो जब हमें ईश्वर पढ़ाएंगे तो जरूर हम ईश्वर ही बनेंगे। लेकिन हम मानते हैं ईश्वर अनेक नहीं हो सकते, ईश्वर ये सिर्फ एक होगा। तो हम बनते ईश्वर के जैसे, जिसका ही भारत में गायन किया जाता है, नर ऐसी करनी करे नर से श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे नारी से श्री लक्ष्मी बने। क्रिश्चियनिटी में भी कहा जाता है गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड लाइट। तो हम कहते हैं ये इस विद्यालय का लक्ष्य है, जहाँ पे हम पढ़ाई पढ़ते हैं अपने जीवन में उन दिव्य गुणों की धारणा करने के लिए जो दिव्य गुण देवताओं में थे। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण ये हमारे विद्यालय का एम एंड ऑब्जेक्टिव है, जिसको ही एम ऑब्जेक्टिव हम अपने बैच के रूप में भी दिखाते हैं, क्योंकि यह हमें सदा लक्ष्य की स्मृति दिलाता है कि हम इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमें श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसा बनना है। ये तो हो गया वैयक्तिक लक्ष्य की। जब बात करें पूरे संस्था के लक्ष्य की बात करें तो हम मानते हैं इस धरा पर स्वर्ग लाना है, यह हमारा संगठित रूप से लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के लिए हम सिर्फ एक ही स्लोगन फॉलो करते हैं, वो है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हमें इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए इस दुनिया की साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने में परिवर्तन लाना है। अगर मैं देवता बनूंगी तो ये धरा जरूर स्वर्ग के समान बन जाएगी। इसीलिए इस धरा पर स्वर्ग लाना इस विद्यालय का लक्ष्य है। और हम मानते हैं परमात्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, लेकिन नाम के शुरुआत में आता है प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि परमपिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, और उनको ज्ञान सुनाने के लिए एक साकार माध्यम का आधार लेना पड़ा, जिनका नाम था प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको ही हमने शास्त्रों में सुना कि ब्रह्मा के एक संकल्प से सृष्टि की रचना हुई। तो इसलिए नाम के शुरुआत में प्रजापिता ब्रह्मा आता है। और प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से हम परमात्मा का ये दिव्य ज्ञान सुनते तो हम उस ब्रह्मा की भी संतान बन जाते हैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। लेकिन नाम में स्पेशली ब्रह्मा कुमारी इसलिए है क्योंकि एक एकमात्र संस्थान है, आध्यात्मिक संस्थान है, जो महिलाओं द्वारा संचालित है। यहाँ के
1937 से जब से स्थापना इस संस्था की हुई, तब से इस संस्था का संचालन महिलाएं करती हैं। अभी के वर्तमान समय की मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी मोहिनी दीदी है और एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जयंती दीदी है। सो इस संस्था को अंतरराष्ट्रीय रूप में अपने सामाजिक कार्यों के लिए बहुत सारे सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हैं। भले ये संस्था आध्यात्मिक है, लेकिन कई सारे सामाजिक शैक्षणिक कार्यों में भी ये संस्था बहुत उमंग उत्साह से सहभाग लेती है। और जहाँ पे हम कहते हैं कि इस धरा को स्वर्ग बनाना है, इस समाज को मूल्याधिष्ठित बनाना है, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे वर्गों और धर्मों के लिए अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। अलग अलग वर्गों के लिए हमारे विंग्स बने हैं, उसके द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों के लिए ऐसे सुचारू रूप से सफलतापूर्वक सफल करने की वजह से ब्रह्मा कुमारीज को बहुत सारे शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक शांति पदक और अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कारों से यह संस्था सम्मानित है। वर्तमान समय अगर अभी देखें तो स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो कई सारे ऐसे सम्मान और पुरस्कार इस संस्था को प्राप्त हैं। इस संस्था का मुख्यालय ये माउंट आबू राजस्थान में है और जैसे कहा गया 110 देशों से भी ज्यादा देशों में इसकी शाखाएं हैं। तो ओवरसीज हेडक्वार्टर है या लंदन में है। जैसे हम बात कर रहे थे, ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और जब हम विद्यालय की बात करते हैं तो हम ज्ञान की बात करते हैं, योग की बात करते, धारणा और सेवा की बात करते। ये विद्यालय के हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कई सारे विद्यालयों में जाते हैं तो विषय होते हैं, वैसे इस विद्यालय का भी विषय है। इस विद्यालय का सबसे पहला विषय है वो है आध्यात्मिक ज्ञान। इस दुनिया में अभी बहुत सारा ज्ञान हमारे पास है, हम बहुत सारा ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरत जिस ज्ञान की हमें है वो है आध्यात्मिक ज्ञान की। कहा जाता है आज हम विज्ञान के रूप में जब प्रगति करते हैं तो हमें लगता है कि आध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माना जाता है विज्ञान आध्यात्म के बिना अंधा है और आध्यात्म भी विज्ञान के बिना अपाहिज है। अगर हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कहते हैं विज्ञान ने अपने कंधे पे आध्यात्म को बिठाना जरूरी है और आध्यात्म ने विज्ञान को गाइड करना जरूरी है। आध्यात्म ये 60 साल के बाद करने की चीज नहीं है। तो आध्यात्म अगर बचपन से हमारे जीवन में होगा तो हम जीवन के उस हर एक लक्ष्य को, हम उस जीवन के हर एक ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस विद्यालय का सबसे पहला विषय है वो है ज्ञान। जहाँ पे हम कौन सा ज्ञान सुनते हैं, तो हम सुनते हैं, हम समझते हैं अपने बारे में, अपनी सही पहचान के बारे में। फिर हम सुनते हैं कि परमात्मा कौन है, समझते हैं परमात्मा के साथ कैसे कनेक्शन जोड़ना है। साथ साथ हम इस सृष्टि के शुरुआत कैसे हुई, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में जानते हैं। साथ साथ हम कर्मों के, उन दिव्य कर्मों के उस गुह्य रहस्य को भी जानते हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान ये विद्यालय का विषय है। इसलिए तो इस विद्यालय में जब भी कोर्सेज कराए जाते हैं तो 7 दिवसीय कोर्स होता है, जिसमें 1 घंटा हमारा सेशन चलता है। उसमें से 40 to 45 मिनट्स हम ज्ञान के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि ज्ञान ये सभी बातों का आधार है। अगर हमारे पास सही ज्ञान होगा तो हम सही तरीके से अपनी जीवन को चला सकते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है वो है ज्ञान। फिर इस विद्यालय का दूसरा विषय है वो है योग। आजकल योग को सभी मेडिटेशन इस शब्द से जानते हैं, लेकिन मेडिटेशन या योग का सटीक ट्रांसलेशन नहीं हुआ, क्योंकि मेडिटेशन ये शब्द आया मेडरी इस लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग है टू हील। और जब हम हीलिंग की बात करते हैं तब हम बीमारी की बात करते हैं, और फिर हमें लगता है मेडिटेशन कोई बीमारी होने के बाद करने की चीज है। लेकिन भारतीय संस्कृति में मेडिटेशन को योग कहा जाता है, और योग इसका बहुत सटीक अर्थ है। योग ये शब्द आया युज इस शब्द से, जिसका मीनिंग है टू कनेक्ट,
जोड़ना, किसका किसके साथ जोड़ा जाना। तो सबसे पहला है मेरा अपने साथ का जुड़ना, फिर है मेरा उस परम शक्ति के साथ का जुड़ना, और फिर तीसरा है मुझे सबके साथ जुड़ना है। ये जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज अगर हम देखते हैं तो सारे लोगों के जीवन में ये सीक्वेंस भी बिल्कुल उल्टा है। हम सभी के साथ के कनेक्शन को ठीक रखना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम खुद से नहीं जुड़ते हैं और परमात्मा के साथ नहीं जुड़ते हैं, तब हम लोगों को संतुष्ट कभी भी नहीं रख पाएंगे। और जब हम ऐसे संतुष्ट लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों से ठीक तरीके से जुड़ नहीं पाते हैं, तब हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए, इनको थोड़ी सी समझ दो, कैसे व्यवहार करूं ये बताओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है खुद का खुद के साथ का जुड़ना, वो रह जाता है। खुद का खुद के साथ का जुड़ना, इसका अर्थ क्या है? जैसे कहा जाता है मेरा ये हाथ इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस हाथ को कहाँ पे रखना ये कंप्लीटली मेरे कंट्रोल में है। हाथ ऊपर करना है, हाथ नीचे करना है, जैसे मेरे कंट्रोल में है। वैसे ही हम कहते हैं खुद का खुद के साथ का जुड़ना अर्थात क्या? मेरा मेरे विचारों के ऊपर, मेरा मेरी भावनाओं के ऊपर पूरा नियंत्रण होना, इसको कहते हैं खुद के साथ का जुड़ना। और जब मैं अपने विचारों के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लेती हूँ, तभी मैं भगवान के साथ जुड़ सकती हूँ। क्योंकि जब मैं खुद के साथ कनेक्ट करती हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मेरे पास कौन सी कमियां हैं, मेरे पास कौन सी विशेषताएं हैं, और जो भी मेरे अंदर की कमियां हैं उसको भरने के लिए वो क्षमता, वो सामर्थ्य सिर्फ भगवान के पास है। तो जब हम उस तरीके से भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं, तो भगवान से हमें वो कमियों को निकालने के लिए परमात्मा से गुण और शक्तियां मिलती हैं, जिन गुणों को और शक्तियों को हम स्वयं में धारण करके अपने आप को कंप्लीट बना सकते हैं, अपने आप को परिपूर्ण बना सकते हैं। और जब हम ऐसे कंप्लीटली अपने साथ और भगवान के साथ जुड़ते हैं और फिर हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, तो ये जुड़ना भी बहुत सफल हो जाता है। फिर कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर कभी भी नहीं पड़ेगा, उल्टा मेरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, और मैं उन लोगों के जीवन की समस्याओं को, दुखों को भी हरने की क्षमता रख पाऊंगी। इसलिए योग इस विद्यालय का सेकंड सब्जेक्ट है। फिर तीसरे सब्जेक्ट की बात हम करते, तो अब हम बात करते हैं धारणाओं की। कई बार लोगों को लगता है योग एक फैंटेसी है, जहां पे हम योग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन दिव्य गुणों से युक्त हो जाएगा। तो ये काफी हद तक सही भी होगा, तो भी दिव्य गुणों की हमें कॉन्शियस धारणा करनी पड़ती है। मुझे ध्यान देकर, अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन देकर इन दिव्य गुणों की धारणा करनी पड़ेगी। तो ये धारणा हमारा तीसरा विषय है, जिसके ऊपर हम बहुत अटेंशन देकर अभ्यास करते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति का चरित्र सभी लोग देखते हैं, एंड वो चरित्र लोगों के लिए दर्पण का काम करता है, लोगों को मार्गदर्शन का काम करता है। इसलिए ये तीसरा सब्जेक्ट है धारणा का। और फिर चौथा सब्जेक्ट है वो है सेवा। जब मेरे पास आध्यात्मिक ज्ञान आया, मेरे पास मैंने कनेक्शन जोड़ के अपने आप को शक्तियों से योग द्वारा भरपूर करना शुरू कर दिया, जब मेरे जीवन में अच्छे गुणों की धारणा होने लगी, तो मेरा जीवन औरों के लिए पथ प्रदर्शक बन जाता है। मेरा जीवन, मेरे पास जो मेरा संकल्प है, श्वास है, समय है, बोल है, कर्म है, ये औरों के सेवा के लिए लगना शुरू हो जाता है। और सेवा भी हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। हम कहते हैं पहली है वो है मनसा सेवा। मुझे मन से हर व्यक्ति के लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। फिर है वाचा सेवा, मुझे जो मिला है मुझे औरों से शेयर करना है। और तीसरा है कर्मणा सेवा। कर्मणा सेवा अर्थात मेरे पास जो गुण है मुझे कर्मों द्वारा औरों को देने हैं। हम तो कहते हैं इस दुनिया में कई ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो सिर्फ हमारे शब्दों से बदल जाते हैं। मैं किसी को समझाऊं और उस व्यक्ति में जीवन में परिवर्तन आए, ऐसे लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन संख्या में बहुत कम होते हैं। फिर क्या करना होता है? तो हम कहते हैं ऐसे लोगों के साथ हमारा कर्म बहुत अच्छा हो, दिव्य गुणों से युक्त हो, हमारे द्वारा उनकी कर्मणा सेवा सदा होती रहे,
तो आगे जाकर चांसेस है कि मेरे कर्मों से वो गुण सीख कर अपने में परिवर्तन लाए। लेकिन इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तरफ मेरी वाणी नहीं पहुंच सकती, मेरे कर्म उनको दिखाई नहीं देते, या जिनको दिखाई भी देते हैं तो भी वो अपने में परिवर्तन का बल नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कहते हैं हमारे मन में उन आत्माओं के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति सदा शुभ भावना हो, सदा शुभ कामना हो। वो हो गई मनसा सेवा। तो ये चौथा सब्जेक्ट है। तो योगी जीवन जब हम ऐसा जीना स्टार्ट करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे, इस योगी जीवन के फायदे होते हैं। यहाँ पे योगी जीवन ये शब्द यूज किया है क्योंकि हम मानते हैं कि हमें योग करना नहीं है, हमें योगी जीवन जीना है। योग सिर्फ 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए होता है, लेकिन योगी जीवन ये सदा चलता रहता है। अभी हमने जो कहा, ज्ञान से आधारित मेरा आचरण हो, मेरा सदा खुद के साथ, परमात्मा के साथ कनेक्शन हो, मेरा जीवन धारणा युक्त हो और मेरे हमेशा मन, वचन और कर्म सदा सेवा करते रहे, इसको हम योगी जीवन कहते हैं। और इस योगी जीवन के फायदे क्या है? सबसे बड़ा फायदा तो है कि मेरा अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण आता है। आज दिन तक जो मैं औरों को बदलने की कोशिश कर रही थी, वो ना करते हुए मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखती हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा वाला फायदा होता है जो मेरा ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है। जब ये 2 फायदे मेरे जीवन में हो जाते हैं ना, तो उसके बाद के जो भी सारे फायदे हैं, ये मेरे उस योगी जीवन के बाय प्रोडक्ट्स हैं। जनरली हम जब मेडिटेशन या योग करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि हमें गुस्से से मुक्त होना है, मुझे तनाव से मुक्त होना है, मुझे किसी भी बात का व्यसन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मेरा विचारों पर नियंत्रण आएगा, मेरा जब ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाएगा, तो तनाव मुक्त जीवन, मन के ऊपर नियंत्रण, संबंधों में मधुरता, खुशनुमा जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, ये तो इस योगी जीवन के बाय प्रोडक्ट्स हो गए। तो मैं चाहूंगी कि आप ऐसा योगी जीवन जरूर जिए। यहाँ के योग की, यहाँ पे हम कहते हैं, हम यहाँ पे सहज राजयोग सिखाते हैं। सहज राजयोग सहज क्यों है? क्योंकि ये योग करने के लिए किसी भी आसन की, किसी भी जगह की कोई कंपल्शन नहीं है। आप आराम से कहीं पे भी बैठकर, कोई भी एक पर्टिकुलर आसन में ना बैठते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और इस मेडिटेशन की एक बहुत बड़ी खासियत है कि हम खुली आंखों से मेडिटेशन करते हैं। आप खुली आंखों से मेडिटेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम कहते हैं हमें योगी जीवन जीना है, तो जीवन कभी बंद आंखों से नहीं जिया जाता। तो जो योग में मैं मेडिटेशन या योग जो बैठकर करके जो शांति की अनुभूति करती हूँ, वही शांति की अनुभूति अगर मुझे सदा करनी है तो मुझे योग में बैठते हुए भी खुली आंखों से बैठना है। और इस योग को करने के लिए आज अभी हम थोड़े समय के लिए ये योगाभ्यास जरूर करेंगे। लेकिन इस योगाभ्यास की प्रक्रिया कैसे होती है? हम कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे हम कहते हैं कि हम अपने विचारों को जितना हो सके सकारात्मक बनाते जाएंगे। और इस योगाभ्यास में हम कहते हैं हमें अपनी 3 शक्तियों को यूज करना है। सबसे पहली शक्ति है वो है मेरी विचारों की शक्ति, दूसरी शक्ति है वो है मेरी कल्पना शक्ति, और तीसरी शक्ति है वो है भावनाओं की शक्ति। एकाग्रता किसे कहा जाता है? जब ये तीनों शक्तियां मिलकर किसी भी एक बात के ऊपर फोकस्ड है, तब हम कहते हैं एकाग्रता। इसलिए तो टीवी देखते समय ये तीनों चीजें एक ही बात पे फोकस्ड होती है, इसलिए टीवी देखते समय हमारी एकाग्रता ज्यादा होती है। लेकिन वही बात करें पढ़ाई की या अन्य कामों की, तो इसमें ये जब तीनों अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं तो वो एकाग्रता थोड़ी कम हो जाती है। तो अभी भी हम जब योगाभ्यास करेंगे तब हम इन तीनों शक्तियों को यूज करेंगे, जिसमें से संकल्प शक्तियों का काम मैं करूंगी, जहां पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगी कि आपको क्या करना है या क्या अनुभव करना है। आप जैसे जैसे ये विचार सुनते जाएंगे, आपको कल्पना करनी है जैसे। और हम खुली आंखों से कल्पना कर सकते हैं क्या? तो यस, हम खुली आंखों से कल्पना कर सकते हैं। खुली आंखें हो और मैं कहूँ आप अपना घर देखिए, आपका लिविंग रूम कहाँ पे है, आपका बेडरूम कहाँ पे है, ये खुली आंखों से भी हम इमेजिन कर सकते हैं। सो ये इमेजिन करना है।
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है भावनाएं या फीलिंग्स। उस फीलिंग्स को भी आपको अनुभव ज़रूर करना है। तो क्योंकि जितनी फीलिंग्स हम इसमें डालेंगे उतनी हमें शक्ति मिलेंगी। क्योंकि योग के लिए, मेडिटेशन के लिए कई लोगों को लगता है ये फैंटेसी है, मेडिटेशन करने के बाद ऑटोमेटिकली शांति आएगी, लेकिन नहीं, थोड़े से शांति का प्रयास मुझे करना पड़ेगा, फिर धीरे 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 हमें शांत होना फील हो जाएगा। तो चलिए अभी हम एक छोटा सा मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। ये भल यहाँ पे जो राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है जिसमें हम कहते हैं मेरा मेरे साथ का कनेक्शन, परमात्मा के साथ का कनेक्शन, भल वो मेडिटेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए उस शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप भी इस योग के सत्र के साथ, इस योग की यात्रा में मेरे से जुड़े। अभी मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ क्षणों के लिए आप जहाँ पे भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे, थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को स्थिर करके बैठेंगे। भले ये सहज राजयोग है, जिस राजयोग से हम आत्मा राजाओं का राजा या हम अपने ऊपर राज्य करना सीख लेते हैं, लेकिन सहज है, किसी भी आसन का कंपल्शन नहीं है, लेकिन कहा जाता है जितनी तन की स्थिरता उतनी मन की स्थिरता। तो आगे के कुछ 5 मिनट मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जैसे भी बैठे हैं बहुत रिलैक्स्ड होकर बैठे, कि आगे के कुछ मिनट आपको शरीर हिलाने की जरूरत ना पड़े। शरीर के सभी मसल्स को रिलैक्स करके बैठेंगे और फिर कुछ क्षणों के लिए हम ध्यान देंगे अभी जो हम मेडिटेशन का कमेंट्री सुनेंगे उसके ऊपर, इस योगाभ्यास के ऊपर, जहाँ पे कुछ गाइडेड लाइंस आपको मिलेंगे। उस लाइंस के साथ साथ आपको इमेजिन करना है, साथ साथ आपको फील भी करना है। ओम शांति। अन्य सभी बातों से अपने ध्यान को हटाते हुए कुछ क्षणों के लिए हम ले चलते हैं अपने आप को एक बहुत सुंदर से जंगल में। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, पौधों के ऊपर फूल, तितलियां, पंछियों का आवाज। इस प्रकृति के सानिध्य में कितना शांत अनुभव हो रहा है। प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए देखिए अपने आप को इस जंगल में चलते हुए। हवा में कितनी फ्रेशनेस है। आप जितना जितना इस जंगल के अंदर जा रहे हैं उतना और शांत आप फील कर रहे हो। जितना अंदर जा रहे हैं उतना प्रकृति का सौंदर्य बढ़ते जा रहा है। फिर कुछ कदम चलने के बाद आपको दूर से कहीं से तो पानी की आवाज आने लगी। उस पानी की आवाज की दिशा में आप चलने लगे। जितना आगे जा रहे हैं उतना पानी की आवाज भी बढ़ती जा रही है और उतना ही हवा में ठंडक भी फील हो रही है। थोड़ा और आगे जाने के बाद आपने देखा एक स्वच्छ पानी की नदी बह रही है। आप चलते चलते उस नदी के पास पहुंचे। नदी के किनारे आपने अपने फुटवेयर्स निकाल के रखे और नंगे कदमों से आप वो पानी में पैर डाल के खड़े हैं।
फील कीजिए पैरों को वो स्पर्श पानी का। कितना शांत लग रहा है। अब दूर देखा आपने एक छोटी सी नाव पानी के बहाव के साथ बहते बहते आपके पास आ रही है। जितना पास आपके आ रही है, आपने देखा इस नाव में कोई नहीं, सिर्फ पानी के बहाव के साथ बहते बहते आ रही। जैसे ही यह नाव बिल्कुल आपके सामने पहुंची, आपने अपने हाथों से उस नाव को रोक दिया। उस नाव में एक छोटी सी पर्स रखी है। जिस पर्स को आपने उठाया, खोला तो उसमें एक नोट लिखी हुई है। इस नोट में लिखा है, हे दिव्य फरिश्ते, आपको जीवन में बहुत हल्का रहना है। कोई भी जीवन में बोझ ना हो। इसलिए आपके मन में कोई भी बोझ हो, उस विचार को, उस यादों को कोई भी एक काल्पनिक आकार देकर उस विचार को आप इस नाव में रख दो। जैसे ही आपने ये पढ़ा, आपने सोचना स्टार्ट किया, ऐसा कौन सा विचार, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो पिछले कुछ दिनों से मुझे इजी रहने नहीं दे रही है। आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, उसको एक काल्पनिक आकार देकर उस वस्तु को उस नाव में रख दीजिए और इस नाव को हल्का सा धक्का दीजिए। यह नाव फिर से पानी के बहाव के साथ साथ बहना स्टार्ट करेगी। दूर जा रही है। जितना जितना ये नाव आपसे दूर जा रही है, उतना वो विचार भी हमसे बहुत दूर जा रहा है। देखते जाएंगे उस नाव को दूर जाते हुए और आप महसूस करेंगे कि ये विचार कब का बीत चुका था। इस बात को तो सिर्फ मैंने पकड़ के रखा था। किसी भी बात को कितना लंबा खींचना, इतना जल्दी छोड़ देना, ये सिर्फ मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं अपने विचारों की मालिक हूं। तो एक बहुत खुले ज्ञान को समझते हुए, मैं अपने अंदर में बहुत पॉजिटिव फील करते हुए उस नाव को देख रही हूँ। और वो नाव मेरी आंखों से ओझल हो गई। वैसे वो परेशानी या चिंता वाली बात भी मेरे से दूर हो गई। उस लाइटनेस को फील करते हुए देखिए अपने आप को उस नदी से बाहर आते हुए। पैरों को आपने बाहर निकाला, जहां पे फुटवेयर्स निकाले थे वो फुटवेयर्स पहने और फिर वापसी की यात्रा करने लगे। इस रास्ते से हम आए थे, उसी रास्ते से हम गुजर रहे। वही पेड़ पौधे सब दिखाई दे रहा, लेकिन अभी इन सभी पेड़ पौधों में कितनी शांति, कितनी पॉजिटिविटी फील हो रही है। अब हम उस पॉइंट पे आकर पहुंचे जहां से हमने इस यात्रा को शुरू किया था। वही बड़े बड़े पेड़, छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी पॉजिटिविटी है। उस पॉजिटिविटी को, लाइटनेस को फील करते हुए हम धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से एक बार इस कमरे में लाते हैं। ओम शांति। सो आपको इस योगाभ्यास से बहुत शांति का अनुभव हुआ होगा, तो आप जरूर
इस संस्था के साथ जुड़ी हैं। यहाँ पे जो आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया जाता है, जो योग सिखाया जाता है, समय निकाल कर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे हमारा समय बहुत मूल्यवान है, लेकिन हमारा जीवन तो अमूल्य है और इस जीवन को बेहतरीन बनाना ये हमारे हाथ में है। तो मैं आपको तहे दिल से आमंत्रित करती हूँ ये सारी बातें सीखने के लिए, विश्वविद्यालय का नियमित विद्यार्थी बनने के लिए। आपने इतना प्यार से इन सभी बातों को सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।